नमस्ते गाइस। तो ये वीडियो बेसिकली 305 में जिन फाइटर्स ने फाइट की थी उनके ऊपर रहने वाली है, जहां पर मोस्टली इस वीडियो में ड्रिकस डुप्लेसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो उसी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर ड्रिकस के विन के बाद लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा ने ड्रिकस को कॉल आउट किया है और अपनी पोस्ट में एलेक्स मेंशन करता है कि वो फिर से 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन में आ रहा है। तो इसका रिप्लाई ड्रिकस डुप्लेसी ने दे दिया है, जहां पर वो ये कहता है कि उसे नहीं लगता कि एलेक्स परेरा रियली फिर से 185 पाउंड्स में ड्रॉप डाउन होगा, बट अगर वो ऐसा करना चाहता है देन व्हाई नॉट। वो रेडी है एलेक्स के साथ फाइट करने के लिए, बट फाइट के बाद उसे ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि एलेक्स ने बहुत ज्यादा वेट को कट किया था, इसीलिए वो फाइट को हार गया। अगर इजराइल अदासानिया उसे नॉकआउट करके उसकी बॉडी को स्टिफ कर सकता है तो उसके साथ तो एलेक्स नहीं चाहेगा फाइट करना। तो बेसिकली यहाँ पर ड्रिकस का कहना है कि इजराइल अदासानिया ने उसे नॉकआउट कर दिया था और अब अदासानिया को उसने हरा दिया है, तो एलेक्स उसे बीट नहीं कर पाएगा। आई डोंट थिंक सो ज्यादा लोग एलेक्स के इस मूव से फैन होने वाले हैं, जहां पर मैक्सिमम लोगों का मुझे लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि एलेक्स परेरा फिर से इतने ब्रूटल वेट को कट करे और 185 पाउंड्स बनाए, जहां पर हु नोस वो फाइट को विन कर जाए, क्योंकि डेफिनेटली उसके पास लेफ्ट हुक है, जिससे कि अगर वो ड्रिकस के ऊपर टाइमिंग को सेट कर देता है तो वो डेफिनेटली उसे नॉकआउट करने वाला है। बट फॉर श्योर 37 इयर्स की एज में इतने ब्रूटल वेट कट करने के बाद ये बात भी सर्टेन है कि एलेक्स परेरा अपना 100% नहीं होगा, उसकी चिन और भी ज्यादा वीक होगी, तो मे बी ड्रिकस डुप्लेसी भी उसे नॉकआउट करते। और ये बेसिकली मुझे लगता है कोई भी नहीं देखना चाहेगा, और अगर ये फाइट होनी भी है तो ज्यादा बेटर ये कि ड्रिकस लाइट हैवीवेट डिवीजन में आए, बट उससे पहले ड्रिकस को मल्टीपल टाइम्स अपनी मिडिलवेट बेल्ट को डिफेंड करना होगा। तो इसी बेल्ट डिफेंस से अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड ड्रिकस की एथनिसिटी पे बात कर रहा है, और क्योंकि ड्रिकस फाइट है तो वो इनडायरेक्टली ड्रिकस को एक अफ्रीका का चैंपियन या फिर साउथ अफ्रीकन बोल लो वो नहीं मान रहा, बल्कि उसे मान रहा है एक डच फाइटर। जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ये ट्वीट करता है कि टाइम फॉर अ वॉर डच मैन। बेसिकली डच नीदरलैंड्स वालों को बोला जाता है, तो यहां पर स्ट्रिकलैंड ड्रिकस को वही बुला रहा है। अब इसके बाद जितने भी शॉन स्ट्रिकलैंड ने ट्वीट्स किए हैं उन सबको मैं समराइज कर लेता हूं, जहां पर वो ये इंप्लाई कर रहा है कि वो ड्रिकस के साथ तो फाइट करना चाहता है, बट वो साउथ अफ्रीका में फाइट नहीं करना चाहता है। और यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने साउथ अफ्रीका को ट्रैश किया है और ये कहा है कि वो चाहता है कि वो ड्रिकस के साथ अमेरिका में ही फाइट करे। अब ड्रिकस ने भी अपने नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में बात की है, जहां पर वो स्टिल अपनी बात पर है कि रॉबर्ट और हमजात में से जो फाइटर विन करता है वो पर्सनली चाहता है कि वो उस फाइटर के साथ फाइट करे, स्पेशली रॉबर्ट विटेकर के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइटल शॉट को डिजर्व करता है। उसे हमजात के साथ फाइट लेने की जरूरत नहीं थी, बट इसी के साथ यूएफसी ने ये चीज बोल दी है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ही उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा, तो वो रेडी है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करने के लिए। उसने स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट कर रखी है, तो अब वो जानता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड कैसे फाइट करता है, और ये जो रीमैच होगा इधर शॉन स्ट्रिकलैंड उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और इस बार वो शॉन स्ट्रिकलैंड को फिनिश करने वाला है। ऑल्सो इसी के साथ जब एक रिपोर्टर ड्रिकस से पूछता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ होने वाली है, तो यहाँ पर ड्रिकस ये कहता है कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड फिर से क्रैक करने के लिए रेडी है। आई मीन इस चीज को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि मे बी शॉन स्ट्रिकलैंड फिर से रो पड़े, क्योंकि ड्रिकस डुप्लेसी अपनी क्राइंग स्ट्रीक पर 2-0 अनडिफीटेड है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इजराइल अदासानिया के बारे में, जहां पर ये देखना मुझे काफी अच्छा लगा कि इमीडिएटली फाइट के बाद और लॉकर रूम में भी ड्रिकस डुप्लेसी और इजराइल अदासानिया इन दोनों फाइटर्स ने खुद को बहुत अच्छे से कैरी किया, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया और एंड ऑफ द डे दोनों फाइटर्स ने ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। अब यहां पर मैं अदासानिया को लेकर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसकी वजह से अदासानिया बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, और वो बेसिकली मूवमेंट है जहां पर ड्रिकस डुप्लेसी अदासानिया के ऊपर पंच को लैंड करता है, और देखने पर काफी लोगों को ऐसा लगा कि अदासानिया उस पंच से रॉक हो गया है, बट ये क्लियर था कि अदासानिया उस पॉइंट पर रॉक नहीं बल्कि स्लिप हो गया था। और उसके बाद अदासानिया ने यही चीज को पॉइंट आउट किया, बट काफी लोगों ने इसको गलत ले लिया, जहां पर इसको कंपेयर कर रहे हैं मैक्स होलोवे के पॉइंट डाउन से, और अदासानिया को ट्रोल कर रहे हैं कि ये करने के बाद इमीडिएटली अदासानिया फिनिश हो गया। तो जैसे मैंने कहा ये सारी चीजें ट्रू नहीं है, वो बेसिकली स्लिप हुआ था और वही चीज को वो पॉइंट आउट कर रहा था। ऑल्सो अपनी रीसेंट वीडियो में अदासानिया ने इसके बारे में बात की और उसने भी ऐसा सेम ही बोला है। इसी के साथ इजराइल अदासानिया ने उसकी रिटायरमेंट को लेकर सारे रूमर्स को शट डाउन कर दिया, जहां पर वो ये कहता है कि वो फॉर श्योर रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, वो फाइटिंग को लीव करके नहीं चाह रहा है, बल्कि उसकी बॉडी अभी इतनी अच्छी है कि वो नेक्स्ट वीक भी फाइट कर सकता है, बट ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करेगा, वो प्रॉपर टाइम से रेस्ट करेगा और उसी के बाद फाइट करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो यहां पर बात करते हैं डैन हुकर के बारे में, जिधर एकदम से डैन हुकर का एक न्यू
इंटरव्यू आता है और वो बात करता है कि उसकी मे बी नेक्स्ट फाइट हो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। तो डैन हुकर ने बेसिकली रिवील किया कि फाइट के बाद वो हंटर कैम्बल से मिला और उसका ये कहना था कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उसकी फाइट हो जाए चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। अब टू बी ऑनेस्ट मैं तो ऑल इन हूं इस फाइट को लेकर, क्योंकि जस्ट लाइक मैथ्यूज कैमरॉट डैन हुकर के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहां पर अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को भी बीट कर देता है तो वो टाइटल शॉट के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा, मे बी उसे टाइटल शॉट मिल भी जाए। वेरएस दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो फॉर श्योर सारे फाइटर्स में से डैन हुकर एक ऐसा फाइटर है जो स्टाइलिस्टिकली अगर देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में एक रिलेटिवली इजी ओपोनेंट रहना चाहिए। तो अगर वो यहां पर डैन हुकर को बीट कर देता है तो फॉर श्योर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो चार्ल्स ओलिवेरा और डैन हुकर की फाइट को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मुझे तो ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।